मैं संजीव कुशवाहा आप सबके बीच में एक बार फिर से आया हूँ। रक्षाबंधन की बहुत सारा शुभकामना हमारे तरफ से और हमारे भाई बलेश्वर की तरफ से, हमारे अंशुराज जी की तरफ से बहुत सारा शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, सबको हमारे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारा शुभकामना, धन्यवाद। अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार, थोड़ा ताली तो बजाओ। जैसे कि कहते हैं ना कि क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और किसी भी स्पीच और कहानी को सुनाने के लिए, थोड़ा हंसने मुस्कुराने के लिए यार थोड़ा साउंड का और ताली का बहुत ज़रूरत होता है। तो थोड़ा सा एक बार ताली तो बजा दो मेरे दोस्त। थैंक्स, ये बात हुआ ना, थोड़ा ताली बजाइए। तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको कहानी की तरफ। एक घर की कहानी है, बहुत छोटा परिवार की कहानी है, गरीब परिवार की कहानी है। एक घर में एक लड़का है, उसकी माँ और उसके पिताजी हैं। उसके पिताजी बहुत ही क्या बोलते हैं, अर्धबूढ़ हैं और 2-3 बहनें हैं। उसके घर में बहुत ही परेशानियां हैं। तो लड़का इस कोरोना काल में बहुत ही मानसिक तनाव में है और वो सोचता है कि अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन वो बहुत टेंशन में था। अचानक वो बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। और घर से निकलने के बाद स्टेशन पर गया और स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और वह निकल पड़ा बेंगलोर की तरफ। बेंगलोर में एक जगह का नाम है मैसूर गया और वहाँ जा कर के पूरे कंपनी, जितने भी सारी कंपनियां हैं, सबके दरवाजे खटखटाया और वहाँ काम के लिए ढूंढा। कहीं भी उसे काम नहीं मिला, कोई काम नहीं दे रहा था उसे, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोटो नहीं था। वह निराश हो गया और लास्ट में एक वर्कशॉप जिसमें कि मात्र 15 से 20 आदमी काम करते हैं, वहाँ गया और जा कर के बोला कि सर मुझे काम चाहिए, और अपना दुखड़ा सुनाया। सारे दुखड़ा सुनने के बाद दुर्भाग्य से उस समय जब वो दुखड़ा सुना रहा था, वो मालिक निकला और वो मालिक इसकी सारी बातों को सुन कर के बहुत सोच संकोच करके वो बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें काम पे रखूँगा, लेकिन एक शर्त है। वो एक शर्त ये है कि ये जो फर्श दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा से क्लीनिंग यदि कर दोगे तो मैं तुम्हें काम पे रख दूँगा। ये लड़का बहुत ही खुश हुआ अंदर ही अंदर और उस फर्श को अच्छा से साफ़ सफाई कर दिया। और साफ़ सफाई करने के बाद जब वो मालिक देखा तो सोचा कि ये लड़का बहुत ही लेबोरियस है, इसे काम पर रखना चाहिए। उस लड़के को काम पर उस मालिक ने रख लिया और 5 बजे जब ड्यूटी समाप्त हुआ, वो अपने घर को गया। फिर ड्यूटी जब आया तो बोला मालिक कि ईमेल आईडी, आधार कार्ड लाए हो कि नहीं लाए हो। तो ये बोला कि हमारे पास ना ईमेल आईडी, ना आधार कार्ड, कुछ भी नहीं है। तो वो बोला कि ऐसा है, अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी, आधार कार्ड नहीं है तो हम काम पर नहीं रख सकते, क्योंकि काम पर करने के लिए एक रूल रेगुलेशन, अनुशासन का ज़रूरत है। उसमें जो भी काम करते हैं उनका आधार कार्ड, फ़ोटो, पासबुक, अकाउंट, ये सब कुछ लेना पड़ता है। सबके लिए नियम एक है, अगर नहीं है तो हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। उस लड़के को वो मालिक निकाल दिया और घर से निकालने के बाद, उस कंपनी से निकाल दिया, यानी उस मंदिर, उस घर से निकाल दिया। वहाँ से निकालने के बाद वो लड़का निराश हो गया और रास्ते में जाने लगा। फिर वो काम ढूंढने लगा। अचानक रास्ते में उसे एक मार्केट दिखाई दिया, वहाँ एक चबूतरा था। वो चबूतरा पर बैठ कर के सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसके पॉकेट में 1000 रुपया था। उस 1000 रुपया को क्या किया कि कुछ सब्जी खरीदा, प्याज, आलू, भिंडी, ऐसे कुछ सब्जी खरीद करके उसने बेचना चालू किया। और बेच करके धीरे धीरे 6 साल, 2 साल ऐसे करके जब कुछ पैसा इकट्ठा किया तो उसने एक ठेला खरीद लिया। और उस ठेला से बेचते बेचते साल 2 साल के बाद 4-5 ठेला कर लिया। इस तरह से वो बेचते बेचते वो एक पिकअप खरीद लिया। पिकअप खरीदने के बाद कुछ पैसा जब इकट्ठा किया तो उसने एक ट्रक खरीद लिया। ऐसे करते करते वो 20-30 गाड़ियाँ कर लिया और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे इंश्योरेंस कराना चाहिए। आजकल की स्थिति में इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। वो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे गाड़ी हो,
हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। उसने इंश्योरेंस वाले के पास कॉल किया, और इंश्योरेंस वाला आया और बोला कि आधार कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी चाहिए। तो ये हंसने लगा, बोला कि वही ईमेल आईडी, आधार कार्ड और फ़ोटो की बात, अगर मैं आधार कार्ड, ईमेल आईडी ये सब कुछ दिया होता तो मैं आज उसी जगह पे होता, वही छोटा आदमी बन कर के रह जाता। अगर आज मैं वो यहाँ पर नहीं दिया तो मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को छोटा मत समझें। आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, अच्छा से जानकारी करें। कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता, सब काम अपने आप में अच्छा होता है। अगर जानकारी है, आपके पास लगन है, लेबोरियस है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है, आप सभी दोस्तों से हमारा निवेदन है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, किसी के ठेस चौंकाना और किसी के बारे में नुकसान पहुँचाना ये मेरा दायित्व नहीं है। अरे यार, मैं ऐसे आप सबको एक अच्छी राह के लिए अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से एक बार लास्ट में रक्षाबंधन की बहुत सारा शुभकामना हमारे मिनिस्टर भाई की तरफ से, हमारी तरफ से और हमारे अंशुराज जी की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू।